हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को विच आर बेस्ड अपॉन इंडियन पॉलिटी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दैट विच कमिटी एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएजी। आपको पता ही होगा सीएजी जो है वो सारे जो भी अकाउंट्स होते हैं ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑडिट करते हैं, फिर इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट के सामने पेश करते हैं। और फिर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो उस रिपोर्ट को, ऑडिट रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। तो कौन सी कमेटी एग्जामिन करती है? वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें टोटल 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड टू यूनियन बजट। सो दोस्तों, सेंश्योर कट मोशन इज रिलेटेड टू यूनियन बजट। जैसे कि जो यूनियन बजट पेश किया जाता है तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक मोशन ला सकते हैं और बोल सकते हैं कि नहीं, जो ग्रांट्स की मांग की गई है उसको कम किया जाए या उसको ना दिया जाए। तो कट मोशन इज द मोशन विच इज रिलेटेड टू यूनियन बजट। अगला क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी सस्पेंडेड फ्रॉम हिज मेंबरशिप इफ ही इज एब्सेंट फ्रॉम द हाउस कंटिन्यूअसली फॉर। तो दोस्तों, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो अगर 60 डेज तक पार्लियामेंट में नहीं आते हैं तो उनकी सीट को वेकेंट मान लिया जाता है। और इस बारे में बात करता है आर्टिकल 101 सब क्लॉज 4। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग से रिलेटेड। सो दोस्तों, नीति आयोग इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर उसको रिप्लेस किया नीति आयोग से, और इसको थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड टू नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ लोकपाल हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। तो दोस्तों, लोकपाल का कंसेप्ट बोरो किया गया है स्वीडन से। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, उसके बाद लोकपाल एक्ट आया था 2013 में, जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि भाई जो भी एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो सेंट्रल हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, तो उसको भी इनके दायरे में लाया जाए जिससे कि करप्शन को कम किया जाए। तो लोकपाल एक्ट आया था 2013 में और इसको बोरो किया गया इस कंसेप्ट को स्वीडन से। अगला क्वेश्चन है हु वाज इन अ फेवर ऑफ डेमोक्रेसी विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो दोस्तों, वो थे जयप्रकाश नारायण, जिनका ये मत था कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए बट विदाउट एनी पॉलिटिकल पार्टीज। अगला क्वेश्चन है हु इज द हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर अर्बन लोकल बॉडीज का जन्म हुआ आफ्टर 74th अमेंडमेंट एक्ट। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो कौन हेड करते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को? मेयर। अगला क्वेश्चन है हाई कोर्ट ऑफ लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन। तो दोस्तों, जो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है वो केरला में लोकेटेड है। अभी हाल ही में जो लक्षद्वीप के कर्ता धर्ता है उनकी ये मांग थी कि इसको शिफ्ट किया जाए कर्नाटका में, पर अभी हाल ही में जो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है वो केरला में लोकेटेड है और उसी कोर्ट के पास लक्षद्वीप की जुरिस्डिक्शन है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट सब्जेक्ट टू रूल ऑफ रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा जो कि ये कहते हैं थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। तो ये हेबियस कॉर्पस की जो रिट है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हेबियस कॉर्पस डील करती है विद रिगार्ड टू राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी। तो इसके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेंट थ्रू हाउ मेनी रीडिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और जब इंप्लीमेंट किया गया था तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट वेंट थ्रू 3 रीडिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हु सेड that the Supreme Court in India has the highest powers which no other court in the world possess। तो दोस्तों, ये कहा था अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने। उनका ये मानना था कि जितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है उतनी पावर्स किसी भी और अन्य कोर्ट के पास नहीं है इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज अ केस पॉपुलरली नोन एज। तो दोस्तों, इस केस को जो कि रिजर्वेशन से डील करता है इसको पॉपुलरली मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बीपी मंडल की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी जिसके बेसिस पे ये केस टिका था और रिजर्वेशन से डील करता था। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट इसमें पेश की गई थी और इस केस को पॉपुलरली कहा जाता है मंडल केस या फिर मंडल जजमेंट भी। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को किस नाम से और बुलाया जाता है? वो है मंडल केस। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। तो दोस्तों, पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इन न्यू दिल्ली। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इन द ईयर 1946। अगला क्वेश्चन है द इंटरिम गवर्नमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज हेडेड बाय। तो दोस्तों, इंटरिम गवर्नमेंट को हेड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज व्हाइल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो आपको ये बात पता होनी होगी या पता होनी भी चाहिए
कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि ये कंपलसरी है कि हमारे देश में कभी भी प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट ना रहे। तो अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या फिर वो रिजाइन कर देते हैं या फिर वो इम्पीच हो जाते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ही एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट एंड ही कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ से ज्यादा वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस आर ओपन टू ऑल सिटीजंस। तो दोस्तों वो है आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2, जो कि बात करता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन से। और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 इस बारे में कहता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं दे आर ओपन टू ऑल, किसी को भी रोका नहीं जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वहां आने से। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन एस्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। तो दोस्तों इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है या फिर स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है उसको सुलझाना है, तो उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल प्रेसिडेंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 263। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल नाउ। तो दोस्तों आज तक 6 पूर्व राष्ट्रपतियों को हमारे देश में भारत रत्न दिया जा चुका है, और जो प्रेजेंटली जो हाल ही में दिया गया था वो दिया गया था प्रणब मुखर्जी को। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं आर्टिकल 14, जो कि कहते हैं कि देयर शैल बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू वोट टू वुमेन। तो वुमेन को राइट टू वोट हमारे देश में पहली बार प्रोवाइड किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, पर उन्हें राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस नहीं दिया गया था। और ये जो वोटिंग का राइट दिया गया था वो भी उनकी इनकम के बेसिस पे कुछ क्राइटेरिया था, उस बेसिस पे दिया गया था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, पर राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस नहीं दिया गया था। तो अगर आपको ये सारी क्वेश्चंस पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उनको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।